नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की खास और बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गबाना इलाके के गांव नेहरा में बाइक सवार दो बदमाशों के चंगुल से अपनी जान बचाकर खेतों में भाग रहे गौशाला कर्मचारी की खेतों में गोली मारकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गबाना इलाके के गांव नेहरा में बाइक सवार दो बदमाशों के चंगुल से अपनी जान बचाकर खेतों में भाग रहे गौशाला कर्मचारी की खेतों में गोली मारकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। गौशाला कर्मचारी के खेतों में दौड़ाकर गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद दोनों बेखौफ बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं गौशाला पर कार्यरत कर्मचारी की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और इलाका थाना अध्यक्ष फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खेतों में पड़ी मृतक की खून से लथपथ लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार बदमाशों की पहचान करने की कोशिश करते हुए उनकी तलाश में जुटी हुई है। राजकुमार जी। पिताजी का नाम क्या है? छत्रपाल सिंह। गांव कौन सा है तुम्हारा? महाराजपुर। थाना कौन सा लगता है? गवाना। क्या घटना हुई थी आज जो है? जो घटना सर आपके सामने है, मैं तो अभी लौटा हूँ बच्ची को पेपर करवा के। कौन है ये जो? मेरा भाई है। क्या नाम है उनका? बबलू उर्फ दिनेश। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पे ये क्या करते थे ये जो? ये गौशाला पे गिरी गौशाला 3 साल से काम कर रहा है सर यहाँ। कौन से गांव की है ये? गौशाला ये नेहरा की लगती है। हेलो, कौन लोग थे मुकेश जिन्होंने जो मारा है भैया? भैया मैं नेहरा पे हूँ यहाँ। सर ये थाना रोहदा क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक हत्या की घटना हुई है सर, इसके पूरा प्रकरण क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में बताइए। थाना लोधा अलीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। इस समय करीब 1:30 बजे दोपहर में जमरपुर नेहरा रोड पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा गया तो मृतक की पहचान दिनेश उर्फ बबलू पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी भरतपुर थाना लोधा जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। और जांच पड़ताल के दौरान ये पता चला है कि उक्त मृतक यहाँ पास में स्थित नेहरा गौशाला में करीब 3 साल से केयर टेकर का काम कर रहा था। आज दिन में अपनी मोटरसाइकिल से अपने साथी उदय सिंह के साथ कस्बा लोधा आया था। सामान लेने के बाद वापस जा रहा था तो रास्ते में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम आ गई है, कुछ अधिकारी सब आ गए हैं, निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। तो मृतक के परिजन भी आ गए हैं, सबका पंचायत नाम होकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। घटना के अनावरण के क्रम में अभी तक मृतक के परिजनों में जो नाम बताए हैं उनकी गिरफ्तारी है थाना स्थानीय स्तर से 2 टीमें गठित करके रवाना कर दी गई हैं। और रास्ते में जितने पड़ने वाले सीसीटीवी फुटेज हैं उनकी भी जांच पड़ताल के लिए एक टीम गठित की गई है, जो अवलोकन किया जा रहा है। शीघ्र ही सर्विलांस की मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से और परिजनों द्वारा दिए गए संदिग्ध नामों के आधार पर शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में थाना क्वारसी क्षेत्र की ज्वालापुरी चौकी पर प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र की ज्वालापुरी चौकी पर प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी। चौकी पर नहीं मिला कोई पुलिसकर्मी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकर्ताओं ने गांव की गलियों के साथ नालियों को भी बनवाने की मांग की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकर्ताओं ने गांव की गलियों के साथ नालियों को बनवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान के साथ ब्लॉक के आला अधिकारी गणों को समस्याओं को लेकर अवगत कराया था। विकास कार्य न होने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त था। गांव की गलियों में जलभराव के नाली न होने पर लोगों को काफी दिक्कत हुई। जलभराव के चलते छात्रों को स्कूल जाने के साथ महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामला अलीगढ़ के ब्लॉक अकराबाद क्षेत्र के गांव राजीपुर का है।
नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है, गाँव राजीपुर। गाजीपुर में क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या हम तो मांग है? ये कह रहे हैं कि हमारे ये चक्रूट है, इतनी परेशानी होती है इसमें कि जो यहाँ की औरतें हैं वो गोबर लेके गिर पड़ते हैं, सोरे काम करते हैं, वहाँ पर अगर ऊपर पैर करके जाएंगी, पेशाब करके जाएंगी तो परेशानी आती है। इतनी परेशानी है कि कोई जवाब नहीं है। और से और तक कम देना 1 किलो आधा किलोमीटर दूर रखा और तक पानी भरा रहता है हर साल। यही समस्या है। इस संबंध में आपने प्रधान को कई बार प्रधान को गया, ब्लॉक तक दिए हमने, ना कोई ब्लॉक समस्या का समाधान नहीं हुआ जी। कब से चल रही है समस्या? करीब मेरी ख्याल है 2-3 साल ही है समस्या चलती रही। और एक बार मिट्टी डलवा गया तो पतली मिट्टी उनका यहाँ तो जो खास है ना। अब क्या चाहते हैं? अब जी चाहते हैं हमारा सही हो जाए चक्रोटा का। मेरा नाम नीरज है, कहाँ के रहने वाले? गांव राजीपुर। गाजीपुर में क्या समस्या है? ये प्रदर्शन जो किया है किस बात को लेकर? समस्या ये इसलिए कर है सर, ये यहाँ पे ये नाली है, रास्ता है जो बिल्कुल दंदल हो जाता है, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं, निकलने के लिए सुविधा नहीं है हमारे लिए। और प्रधान कोई भी काम करवा के नहीं दे रहे, ना तो कोई कर्मचारी आ रहा सफाई करने वाला। इसके लिए कि ये समस्या ज्यादा हो रही है हमारे लिए। हमारे बच्चे नालियों में डेली गिरते हैं यहाँ पे। प्रधान को अवगत कराया आपने? प्रधान को एक बार नहीं, मैंने खुद जाके 10 बार बोला, उनके घर तक जाके बोला है मैंने, उन्होंने नहीं सुना। मैंने ये तलक बोल दिया सर आप अद्धे डलवा दीजिए, उन्होंने अद्धे तलक नहीं डलवाए हैं, बाकी काम मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं उन्हें क्या दिक्कत आती है? स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं तो कीच में होके निकल के जाते हैं, आगे भी दंदल हो रखा है, दूसरी वाली गली में भी उसमें होके निकल के जाते हैं बच्चे। पैर जूते उतारेंगे, पैंट ऊपर करेंगे, फिर जाते हैं निकल के यहाँ होके। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हम ये सुविधा है ये कराई जाए, बस इतना है हमारा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खेत में नराई करने गए किसान की खेत साइड लगे बिजली के पोल पर लिपटे तार की चपेट में आकर मौत हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद इलाके के रामनगर बिलेट में खेत में नराई करने गए किसान की खेत साइड में लगे बीच के पोल पर लिपटे तार की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया। इधर परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। परिजनों ने शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस अब अग्रिम कार्यवाही में जुटी है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जी, क्या घटना हुई है? भाई साहब ये गोभी की नराई कर रहे थे खेत में, तो वहाँ पे जो बिजली का पोल है उस पर अर्थिंग का तार लगा गया, उसमें करंट आ गया, उसके कारण उनकी मौत हो गई। घटना कब की है और कहाँ की है? कल करीब 2-3 बजे की घटना है। और उनकी तुरंत मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पे घटना है ये रामनगर बिलेट में। क्या नाम है उनका, कितनी उम्र है? बेनामी सिंह नाम है, उनकी उम्र है 40 साल। कहाँ के रहने वाला? थाना कौन सा लगता है? थाना गंगीरी। अच्छा, किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें आप? इसमें बिजली विभाग की लापरवाही है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी लोगों ने हर लट्ठे में, हर जितने भी पोल हैं हर लट्ठे में लगा हुआ है और उसमें घर में करंट आ रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? आते हैं एक आते इनके बच्चे हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 3 लड़की 3 लड़के हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राजपूत। क्या घटना हुई है? करंट से भाई की मौत हो गई है। क्या नाम था भाई का? बेनामी सिंह। कितनी उम्र है इनकी? 40 साल। अच्छा, क्या घटना क्रम में कब और कैसे क्यों हुआ था ये? सर ये हुई है बिजली की लापरवाही से, मतलब बिजली होती नहीं है, उनकी लापरवाही से। क्या कर रहे थे? ये कहाँ की घटना है? ये खेत पर नराई कर रहे थे गोभी की। खेत कहाँ पर है और कितने बजे की घटना है? गाँव मतलब वो है खेत। थाना कौन सा लगता है? थाना गंगेरी। आप क्या चाहते हैं? आप लिए मिल जाए बच्चों को। आपने कुछ पुलिस में शिकायत वगैरह की है? शिकायत की है। कितने लोगों के खिलाफ की है? लोगों का बाकी तो बिजली विभाग के खिलाफ किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंग की दबंगई आई सामने। अपहरित हुई किशोरी को खैर पुलिस ने बरामद कर परिजनों को सौंपा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि दबंग दोबारा किशोरी का अपहरण कर ले गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ में अपहरित हुई किशोरी को खैर पुलिस ने बरामद किया और दोबारा अपहरण कर ले गए दबंग। खैर पुलिस ने किशोरी के माता पिता को थाने से ही सुपुर्द किया। किशोरी की मां का आरोप है कि नामजद अपहरणकर्ता पुनः खैर कोतवाली क्षेत्र के चमन नगरिया गांव के पास से मारपीट कर किशोरी को छीनकर ले गए। किशोरी की मां के साथ ऑटो में बैठकर अपने गांव गौमत जा रही थी। रास्ते में खैर कोतवाली क्षेत्र के चमन नगरिया गांव पर ऑटो रुकवाकर किशोरी की मां के साथ मारपीट कर किशोरी का दोबारा अपहरण कर लिया गया है। देवी है और जो हम 4 बजे लड़की ले गए यहाँ से, बाबूजी ने हमें संग भेज दे सर ने कि अपनी बेटी को ले जाना और उनको समझाना, अभी नाबालग है बच्ची तुम्हारी। तो हम बाबूजी ले गए। कहाँ से ले गई थी लड़की? घोड़ा अड्डे थे, हमें बैठा रही लड़की टिर्री में, तो टिर्री में बैठा के ले गए। तो हम पहुँचे चमन नगरिया तक। चमन नगरिया बैठ के 4-5 और ने छोड़ने, एक भोला, अविनाश और बॉबी और एक अजय और विकास, तो 6 लोग थे, एक छोटू। तो 6 लोगों ने हमारी मोटरसाइकिल रेद के और ऑटो के पीछे लगा आगे के बोल कहाँ जा रही है ना। हम बोले कि अपनी लड़की को लेके जा रहे, तो उनके हाथ में कट्टा, तो कट्टा हमारे कनपटे पे धर दे। तो हम बोले कि हम तो घर जा रहे हैं कि मेरे भैया को चालाना करवा के और लड़की को घर पे लेके जा रही है। इतने में जट सर हम पे से लड़की छीन ले गई, मार के। किस जगह से ले गई थी आप? चमन नगरिया से। नहीं, किसने दी थी आपको लड़की? हमें दरोगा जी ने दे। किस थाने का मामला? कौन सा थाना है? खैर थाना। क्या नाम है लड़की का? गौरी। कितनी उम्र थी उसकी? 16 साल। इस बात की आपने पुलिस को शिकायत की थी? हाँ जी करी थी। कब की थी? हमने 24 तारीख को करी थी। लड़की कब दी थी पुलिस ने आपको? आज गई थी 4 बजे करीब। किस बिरादरी के हैं आप? किस गांव के रहने वाले हो? गौमत गांव में मेरा। क्या घटना हुई थी? घटना की थी, मेरी लड़की घर पे रह रही थी। 24 तारीख को शाम 4 बजे लड़की को फरार करके ले गया भोला उर्फ अविनाश मेरे घर से। इस बात की आपने पुलिस में तहरीर दी थी? जी सर। फिर क्या हुआ? सर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने लड़की वहाँ पे थाने में आ गई। मुझे सूचना मिली कि लड़की तो तुम्हारी आ चुकी है, अपनी लड़की को ले जाओ। तो मैं लड़की लेने आया। उसके बाद मुझे लड़की सौंप दी गई। मैं लड़की अपने घर ले जा रहा था। उसके बाद मुँह पे उनके परिवार वाले भाई बंधुओं ने डकैत थे, पता नहीं मेरे तमंजा मार के और मुझे लड़की लेके भाग गई। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम गौरी है। कितनी उम्र है? 16 साल। थाने में किस थाने का मामला है? खैर थाने का है। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ जी दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 150 छात्राएं एक ही सब्जेक्ट में फेल होने से वीसी कार्यालय के बाहर छात्राओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले टीकाराम महाविद्यालय की करीब 150 छात्राएं एक ही सब्जेक्ट में फेल हो गई, जिससे आक्रोशित होकर छात्राओं के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के वीसी कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। छात्राओं का कहना है कि लंबे समय से उनको एक ही सब्जेक्ट में फेल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार की गई, लेकिन छात्रों की बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि छात्राओं के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। इस दौरान छात्राओं को समाजवादी पार्टी की छात्र का भी सहयोग मिल गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के द्वारा छात्राओं के साथ मिलकर राजा महेंद्र प्रताप वीसी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी छात्र सभा के पदाधिकारी का आरोप है कि आगरा विश्वविद्यालय पर जो आरोप लगा करते थे, उसके बाद यहां पर राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिससे छात्रों को राहत मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लंबे समय से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के द्वारा ही एक ही सब्जेक्ट में छात्रों को फेल किया जा रहा है। यह तरुण कुमार राज सिंह है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ अलीगढ़ से समाजवादी छात्र सभा से। आज हम सब लोग यहाँ समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और समाजवादी छात्र सभा के सभी लोग, हम सब लोग यहाँ पे राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी पे आए हुए हैं। इन सभी छात्राओं के
समकक्ष। और इन सभी समस्याओं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, इनकी समस्या ये हैं कि बीए में इन सभी छात्राओं को लास्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर यानी कि इनको फेल कर दिया गया और नॉट क्वालिफाइड इसमें दिखा के इनका एमए में एडमिशन लिया गया। एमए में एडमिशन लेने के बाद में इनका फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी जमा कर ली गई इनसे और अब इनको एडमिट कार्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा बिल्कुल भी इनको। और इनसे कॉलेज प्रशासन तो इनकी नहीं सुनता है, यूनिवर्सिटी प्रशासन तो इनसे बात नहीं करना चाहता है। छात्र सभा यहाँ पर प्रदर्शन करेगी और छात्र सभा हम लोग रोडों पे उतरने का काम करेंगे। हम नारेबाजी भी, जी हमने नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी आक्रोश है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के रहते हुए भी यहाँ पे त्रुटियाँ रही थी और यहाँ पे अब भी त्रुटियाँ हैं। तो हम सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ छात्र सभा के ये बताने आए हैं कि ये त्रुटियाँ अगर हो ही रही हैं तो ये इस यूनिवर्सिटी बनाने का क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों का। और हम समाजवादी छात्र सभा, मेरे पास सबूत भी है, ये लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी के लोग कि इन लड़कियों को फेल कर दिया गया था और लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं कि और ये लड़कियां यहाँ पे पास कर दी गई लास्ट टाइम। कितनी बार सप्लीमेंट्री? इन्होंने 3 बार सप्लीमेंट्री भरी, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। वैसे ये सभी लड़कियाँ रेगुलर सब्जेक्ट्स में पास हैं और जो पासिंग सब्जेक्ट है उसमें ये फेल कर दी जाती हैं। कितनी लड़कियाँ मैं समझ रहा हूँ। मेरा नाम प्रतिमा है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आए हुए हैं हम। मेरी मांग ये है कि मेरे बीए फाइनल में 5th सेमेस्टर में NQ आई है, नॉट क्वालिफाई आई है, तो उसकी मांग में आए, हमें ग्रेस चाहिए। तो अब हम 1 महीने से घूम रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो हम इसमें ग्रेस मांग रहे हैं। किस विषय में ग्रेस चाहिएगा और किस तरह? को करिकुलर सब्जेक्ट है। कितने साल से फेल हो रहे हैं आप? मेरा तो अब के आया है। तुम्हारा अब क्या है? जी। एडमिशन वगैरह भी आगे दे दिया? जी, एमए में एडमिशन दे दिया मेरे 5th उसमें। बीए क्लियर नहीं है? बीए क्लियर नहीं है, एमए में एडमिशन दे दिया फर्स्ट बीए। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर? होंगी 20-25 लड़कियाँ। कितने छात्राएं जो फेल हुई हैं? 150 छात्राएं। जी। क्या होना चाहिए इसमें? ग्रेस मिलनी चाहिए हम छात्राओं को। किसकी लापरवाही है ये? यूनिवर्सिटी की और कॉलेज वालों की। किस तरह की समस्या को लेकर? हमारी को कैरिकुलर सब्जेक्ट में बैक लगा दी है इन्होंने। हम 1 महीने से भाग रहे हैं यहाँ पे। बीसी यहाँ पे मिलता नहीं है। जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो बीसी कह देता है यहाँ पे हम है ही नहीं है, बीसी है ही नहीं है, और गेट पे ताला लगा देते हैं। प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल भी कुछ सुन रही नहीं है, वो कह रही है हमारे हाथ में नहीं है, ये बीसी के हाथ में है। और हमारी पहले एक सब्जेक्ट में हमने पहले एग्ज़ाम दिया था को कैरिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें बैक लगा दी, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया तो बैक पे बैक लगा दी। वैसे मैंने चेक किए थे घर पे जाके, तो मेरे 32 क्वेश्चन आंसर ठीक थे मेरे, और इन्होंने 28 दे के बैक लगा दिए उसमें। जब कॉपी के लिए बोला था कि कॉपी चेक करा दो, तो कॉपी चेक कराई नहीं है इन्होंने हमारी, और ना कुछ कर रहे हैं। ग्रेस की मांग की है तो ग्रेस भी नहीं दे रहे हैं, और बीसी पता नहीं 1 महीने से लापता है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। तो लगभग कितने सालों से फेल हो रहे हैं? मतलब कि हमने एग्ज़ाम दिया था अभी शायद 2023 में, अभी एग्ज़ाम दिया था, उसका रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। छात्राएं फेल हुई हैं? 150। हाँ। तो यहाँ प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ, 1 महीने से कर रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सब जगह बात कर ली, कुछ सुनवाई। हमें ग्रेस चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता आगे किस तरह की रहेगी? हमने यहाँ पे आए थे, प्रदर्शन नारेबाजी की थी यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है। अजय यादव से बात की, उन्होंने वो बदतमीजी करके चले गए अंदर, उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला। पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? दोबारा प्रदर्शन होगा यहाँ पे और अच्छी तरह से रोड जाम होगा। छात्र आपको घेराव करते हैं जिस समय बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के क्या टाइम मामला है? उसी टाइम पे उनका एबीसी आईडी क्रिएट कराने चाहिए। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। आपके पीछे जो छात्राएं खड़ी हैं काफी, तो छात्राओं से पूछा जा सकता है इनकी क्या समस्या है। आपको नहीं पता क्या समस्या है? नहीं, छात्राएं 2-3 दिन पहले भी आई थी, इनकी कुछ समस्याएं थी रिजल्ट को लेके, जिसके संबंध में माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई है। तो कुलपति जी ने कहा कि इनकी सब परीक्षा समिति की बैठक कल बुलाई गई है, परीक्षा समिति में रखा जाएगा, जो भी डिसीजन होगा अवगत करा दिया जाएगा। सर री एग्जाम की डेट इनके जो सब्जेक्ट में लगातार फेल किया गया है, एमए में एडमिशन दे दिया गया, एडमिट कार्ड देने से मना कर दिया गया। 3 साल इनकी पहले से खराब चल रही है, मार्कशीट इनको प्रोवाइड नहीं कराई जा रही। अब छात्रा भटक रही हैं, क्या कब क्लासेस करेंगे, कब एग्जाम देंगे? एडमिशन देखिए कॉलेज लेता है, जहाँ बच्चों ने एडमिशन लिया उस कॉलेज ने लिया है, विश्वविद्यालय ने एडमिशन नहीं लिया है। और पीजी में एडमिशन लेने के लिए यूजी तो पास होना चाहिए। कॉलेज एडमिशन लेते समय कॉलेज प्रशासन को देखना चाहिए था कि बच्चा पास है या फेल है। आगरा यूनिवर्सिटी में जो समस्या सामने आती थी छात्र छात्राओं के सामने, अब वही समस्या राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी सामने आ रही है।
जैसे आपके सामने है? नहीं, ये सब्जेक्ट में क्लियर ना करना, नहीं क्लियर ना करना तो वो तो ऐसा नहीं 100% बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। फेल हो जाए 10-5 बच्चे फेल हो जाए। रिजल्ट तो 150 एक स्कूल के फेल हो रहे हैं। ऑन एन एवरेज रिजल्ट हमारा 80% के आसपास है, 20% बच्चे फेल हैं अगर एवरेज देखेंगे। सर आपके TR कॉलेज के 150 लड़कियों का रिजल्ट सामने है, बाकी DS कॉलेज वासना कॉलेज में उनके भी सामने ऐसे रिजल्ट है जिनमें बता रहे हैं 500 से 600 छात्र छात्राएं जो है इससे प्रभावित है। नहीं, ये एवरेज में 80% बच्चे पास हैं, रिजल्ट लगभग सही है, रिजल्ट में कोई कमी नहीं है। पास का छोड़िए, फेल लगभग 20% के आसपास होगा। 20% में कितनी क्वांटिटी बन रही होगी आपकी? टोटल क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगभग 70,000 से 14,000 के आसपास होगी। 14,000 में से 25% जी नहीं 70,000 हैं। 70,000 यानी 17,000 14,000 17 और 14 क्या होगा? हाँ 14 जी, मतलब 14,000 में से 25% जो है प्रभावित है जी। 14,000 नहीं 70,000 70,000 70,000 आप खुद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 14 कहने का नहीं 14 कर रहा हूँ। 17,000 का 20% कितना हुआ? 14,000 ही तो हुआ बताया ना जी। ये प्रभावित जो छात्र छात्राएं हैं इनको क्या सहूलियत दी जा रही है? सहूलियत क्या दिया जाए? छात्राओं के ही दृष्टिगत रखते हुए स्पेशल एग्जामिनेशन कराया गया था। स्पेशल एग्जामिनेशन के आंसर की अपलोड की गई थी वेबसाइट पर और उसमें बच्चों से ये आपत्ति मांगी गई थी। वो जितनी भी आपत्तियां आई थी उनका निराकरण करके ही रिजल्ट जारी किया गया था। अब उसके बाद अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो उसके लिए इनके प्रत्यावेदन आए हैं। उस पर माननीय कुलपति जी से बातचीत हुई तो कुलपति जी ने कल परीक्षा समिति बुलाई है, परीक्षा समिति में रखेंगे, जो भी डिसीजन होगा वो अवगत करा दिया जाएगा। सर अपने रेगुलर सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं और एक जनरल सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है नहीं, बच्चा ही जो है नहीं वो जनरल नहीं वो ये कैसा इशू बन रहा है जो फेल हो रही है? वो जनरल सब्जेक्ट नहीं है। NEP में वो शासन के गाइडलाइंस के तहत वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। बच्चे को पास होने के लिए उस पेपर्स में पास होना जरूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने रेगुलर सब्जेक्ट में तो पास हो रही हैं तो इसका कोई क्राइटेरिया फेल और एक साथ फेल होने का क्या कारण बन रहा है? नहीं, एक साथ फेल होने का तो क्राइटेरिया मुझे नहीं पता है। ये तो संबंधित सब कॉलेज में पूछा जाए कि वहाँ पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, ये तो वो कॉलेज वाले ही बताए जाएंगे या तो बच्चे बताएंगे उनकी क्या समस्या है और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या बताएगा। बच्चे बता रहे हैं 1-1, 2-2 नंबर से नहीं 1-1, 2-2 नंबर से क्यों फेल हो रहे हैं उनका रीजन तो या तो कॉलेज आप कॉलेज में पता करिए कि जो टीचर क्लास नहीं, एक बात हमारी बात सुन लीजिए, आप कॉलेज में पता करिए कितनी क्लासेस चली, कितने बच्चों को पढ़ाया गया, कितना नहीं पढ़ाया गया, तो पता चलेगा ना कि क्या उसका रिजल्ट आउटपुट क्या निकला। अभी जो कोई जांच बैठेगी या आश्वासन को दिया जा रहा है, देखिए जो भी चीजें होंगी कल परीक्षा समिति में डिसीजन होगा। नाम क्या लिखना पद क्या आपका? मेरा नाम कैलाश बिंद है, डिप्टी रजिस्ट्रार। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित विकास भवन सभागार में आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने जिला पंचायत राज अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में स्थित विकास भवन सभागार में आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने जिला पंचायत राज अधिकारी की तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को उनके मूल कार्य सफाई कार्य से हटाकर उसकी जगह अधिकारी सफाई कर्मचारियों को अलग अलग विभागों में कुछ और कार्य कराने के लिए दबाव बनाते हैं और मनमाने तौर पर आवासों और कार्यालयों में खाना बनाने, कंप्यूटर कार्य, ड्राइवरी, कपड़े धोने जैसे कार्यों में लगाया जाता है। उन्हें उनके मूल कार्य सफाई कार्य से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते उनके मूल कार्य सफाई कार्य अधूरे रह जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई नहीं हो पाती। इन सब के पीछे सफाई कर्मचारी जिला पंचायत राज अधिकारी की तानाशाही देखते और झेलते आ रहे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों विकास भवन में इकट्ठे हुए और जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन उस पर सरकार का शासन का कोई ध्यान बिल्कुल। क्या कह रहे थे आप बताइए? मेरा कहना यह है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है अधिकारियों के यहाँ गाड़ी चलवाने पर, खाना बनवाने पर, तमाम तरह के इस तरह के जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी वही अपना लगाए हुए हैं, लेकिन उसके जॉब चार्ट के अनुसार काम न करा गए, उनसे अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। कारण चतुर्श्रेणी कैडर खत्म कर दिया उन्होंने। चतुर्श्रेणी कर्मचारी कैडर को हम बार बार मतलब मांग की जा रही है हमारी, लेकिन उस ओर शासन का कोई ध्यान नहीं है आज तक। वो क्या चाहते हैं आप इससे? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मूल तैनाती है हमारे कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी को, उसको चतुर्थ श्रेणी का पूरी तरह कैडर दिया जाए। अगर इस तरीके के काम कराने तो उनको ताला खुलवाया जाए, ऑफिसों में लगाया जाए, यही काम कराना तो चतुर्थ श्रेणी का कैडर भी नहीं दे रहे आप, उनसे चतुर्थ श्रेणी काम करा रहे हैं आप। ड्राइवर का अगर ये बात नहीं
मांग नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे? बात नहीं मानेंगे तो हम पूरा उत्तर प्रदेश का चक्का जाम करेंगे, कहीं कोई काम होने नहीं देंगे जब तक ये इस तरीके से होगा। आज किस तरह की मीटिंग रखी है, क्या प्रोग्राम हुआ? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद शाखा अलीगढ़ काफ़ी समय से ये अपनी जनपद स्तरीय समस्याओं को लेकर संघर्षरत है, जिसके क्रम में इन लोगों ने प्रदेश स्तर पे हम लोगों को भी अवगत कराया, जिसके क्रम में हम लोगों ने महामंत्री समेत पूरा प्रयास करके निदेशालय स्तर से भी जो है समस्याओं के समाधान हेतु श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को निदेशक महोदय ने पत्र भेजा, लेकिन उसके क्रम में भी अभी तक ना ही संगठन के हमारे निर्वाचित पदाधिकारियों से वार्ता की गई है, ना ही उस पर कोई जो है सकारात्मक निर्णय लिया गया है, जिसमें कर्मचारियों में बहुत बड़ा आक्रोश है। जैसा कि पूरे प्रदेश में किसी भी जनपद में ये जो कूड़ा गाड़ी टिर्री जिसको बोलते हैं यहाँ पर चलवाई जा रही है, ये किसी भी जनपद में अभी कोई हमारा सफाई कर्मचारी को द्वारा नहीं चलवाया जा रहा है। यह जो है ये काम जो हम लोगों का नहीं है, जो कि हमारे जॉब चार्ट के अनुसार हम लोगों को ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई के लिए रखा गया है, और वहाँ पर जो हमारी ग्राम सभा में तमाम हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित भवन हैं, स्कूल हैं, नाली हैं, खड़ंजे हैं, इनकी साफ़ सफाई के लिए रखा गया था, पंचायत भवन है। और आज जो है ये इसमें धीरे धीरे हम लोगों पर कार्य थोपते थोपते हम लोगों को एक कबाड़ी की श्रेणी में ला दिया है। आज एक नया आदेश जो है जल्द ही यहाँ से आया है कि हमारा सफाई कर्मचारी जो है गाँवों में पन्नियाँ बिनेगा, बिन करके फिर उनको धुलेगा, सुखाएगा, उसके बाद में बोरी में ला करके प्रति ग्राम पंचायत प्रति सफाई कर्मचारी कम से कम 35 किलो पन्नी लाएगा। तो यदि हमारा सरकार से ये कहना है कि यदि पन्नी को समाप्त करना है तो सरकार पन्नी पहले तो बंद करे। सरकार पन्नी बंद नहीं कर रही है, गांव में जा रही है, उसको जो है हमारा जो है एक राज्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एक राज्य कर्मचारी, उससे जो है पन्नी बिनवाई जा रही, धुलवाई जा रही है और टिर्री जैसे चलवाए जा रहे हैं। उसके बाद भी यदि गांव से कोई शिकायत आती है तो हमारे कर्मचारी के वेतन रोका जाता है। तो ये अब नहीं चल पाएगा। इसलिए जो है जनपद के आह्वान पर हम लोग आज जो है श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराकर हम लोग मिलने आए थे। यदि आज हम लोग रुके हैं, यदि शाम तक सूचना मिलती है कि कल वो उपस्थित रहेंगे तो हम आज रात में यहाँ पर रुकने के लिए भी तैयार हैं, कल सुबह वार्ता करके ही उनसे जाएंगे। मंत्री, जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों को अपनी जगह पर हटाकर दूसरे पद पर रखा जा रहा है और वहाँ से काम किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश का संगठन है लगातार इस विषय को लेकर के शासन और डायरेक्टर महोदय तक का हम लोग लिख पढ़ के दे चुके थे, जिस पर निदेशक महोदय ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी सफाई कर्मचारी दूसरे अन्य जगहों पर लगे हैं उनको हटा करके उनके मूल गांव भेजा जाए। लेकिन उसका परिपालन जो है जिला पंचायत राज अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हमसे अपेक्षा करते हैं, अपना जो आदेश करेंगे उस पर अपेक्षा करेंगे कि इस आदेश का कंप्लाइन हो जाना चाहिए, पन्नी बिन जानी चाहिए, गाड़ी चल जानी चाहिए, लेकिन जो इनके ऊपर के आदेश आ रहे हैं उसका ये पालन नहीं करेंगे। इसी को लेकर के हम लोग आए हैं और हम सूचना दे करके आए हैं। अगर ये आज तो नहीं मिल रहे हैं, कल भी नहीं मिलेंगे, एक दिन तो ही मिलेंगे नहीं। जो इस तरह के आदेश हो रहे हैं उत्तर प्रदेश का, ये राज्य कर्मचारी है, बंधुआ मजदूर नहीं है। जिस तरह के आदेश लगा करके आप महिलाओं से गाड़ी चलवा रहे हैं, हमारे जॉब चार्ट छोड़ दीजिए, हमारी साइकिल चलाने का ज्ञान है, मुझे ठेला चलाने का ज्ञान नहीं है। और जिस तरह का ये जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ़ का काम कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करना, अगर इनके सामने कोई अपनी बात करने जाएगा उसको खिलाफ कार्रवाई की धमकी देना। तो आज कार्रवाई के लिए पूरा अलीगढ़ तैयार है, अलीगढ़ के साथ नहीं पूरा प्रदेश। हमारे साथ बरेली के जिला अध्यक्ष आदरणीय रामलाल जी हैं और सुरेंद्र कश्यप जी हैं, कासगंज के अध्यक्ष हैं। पूरा प्रदेश का पदाधिकारी यहाँ खड़ा हो जाएगा अगर ये डीपीआरओ साहब अपनी तानाशाही नहीं छोड़ेंगे। और जो ये आदेश आया है, जो अन्य विभागों में हमारे सफाई कर्मी लगे, इनको हटाना पड़ेगा, हटा करके इनको मूल गांव भेजना पड़ेगा। इसके लिए हम हर स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रामेन श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉकी ग्राउंड पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉकी ग्राउंड पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। अलग अलग राज्यों से व यूनिवर्सिटियों से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हॉकी टीमें प्रवेश करेंगी, जिसको लेकर उनके ठहरने की व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की गई है। एएमयू प्रशासन की अगर बात कही जाए तो टीमों के रखरखाव और खेलों को लेकर किसी तरीके की असुविधा हॉकी टीम के खिलाड़ियों को नहीं होने दी जाएगी। कड़े इंतजाम एएमयू प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होने वाले इस राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में हॉकी के मशहूर खिलाड़ी रहे जफर इकबाल के द्वारा भी शिरकत की जाएगी, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉकी टीम के कोच व विभाग अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी की हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक होगा। आयोजन किया जा रहा है और कितनी टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट? ऐसा है कि ये एमयू में हम लोग इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये नॉर्थ जोन का इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट है। नॉर्थ जोन में जितनी भी टीमें हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो अपनी टीमें भेज रही हैं यहाँ। ये हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ये 30 नवंबर से शुरू होगा और 7 दिसंबर तक चलेगा। इसमें हमारे पास 36 टीम्स की एंट्री आ चुकी है, जिनको हमने फिक्सचर बना के सबको भेज दिया है। सब टीमें अपने टाइम के हिसाब से आएंगी, तो 36 टीम्स आ रही हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट होगा। किस तरह का सर एमयू का इतिहास है हॉकी का, और ये कितना महत्वपूर्ण है? एमयू का इतिहास तो बहुत अच्छा है। यहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल और ओलंपियन प्लेयर निकले हैं। सबसे लास्ट में इंडिया को कैप्टन रह चुके हैं जफर इकबाल साहब, और वो 1975 में उन्होंने ओलंपिक गोल्ड भी जीता था उनकी टीम ने। और उससे पहले भी बहुत सारे ओलंपिक प्लेयर रह चुके हैं यहाँ से। अभी भी जूनियर लेवल पे कुछ लोगों ने रिप्रेजेंट करा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हॉकी को फिर से दोबारा लोगों में शौक पैदा हो। आप शाम को आके देखें तो हॉकी यहाँ पर काफ़ी लोग खेलते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। लड़कियां भी हमारे यहाँ खेल रही हैं, उनकी भी टीम है। लेकिन इस टाइम हमारा सारा जोर अपनी एमयू की टीम को अच्छी तरह ट्रेनिंग देना और उनको तैयार करना है, ताकि वो अपना टूर्नामेंट में अच्छा रिप्रेजेंट करें। जी, यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसका आयोजन 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक होगा। टूर्नामेंट का शुभारंभ 30 तारीख को 10 बजे रखा गया है, जिसमें वाइस चांसलर मैडम, रजिस्ट्रार साहब, एसएसपी साहब और जफर ओलंपियन पद्मश्री जफर इकबाल साहब टूर्नामेंट इन सभी लोग मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे एस्ट्रो टर्फ के ग्राउंड पे। उस दिन एमयू का भी मैच रखा गया हुआ है, और इस टूर्नामेंट में 36 टीमें आ रही हैं, जो नॉर्थ जोन यानी नॉर्दर्न स्टेट ऑफ द कंट्री से आ रही हैं। और 36 टीमें जो हैं वो नॉकआउट, शुरू में नॉकआउट पैटर्न पे खेलेंगी। उसके बाद जो आखिर की 4 टीमें बचेंगी वो लीग पैटर्न पे खेलेंगी। जो लास्ट जिनके पॉइंट्स लीग पैटर्न में सबसे ऊपर होंगे वो विनर घोषित किया जाएगा। रनर अप भी रहेगा, सेकंड नंबर वाला रनर अप भी रहेगा। जैसे किस तरह का सिस्टम रखा गया, प्राइज राशि वगैरह क्या है? प्राइज राशि कैश प्राइज राशि नहीं होता, वो ट्रॉफीज और मेडल्स जैसे यूनिवर्सिटी ने जो हमें, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ने जो हमें बताया है, हम उनके हिसाब से देते हैं। बाहर से काफी लोग आ रहे हैं, किस तरह के इंतजाम किए गए? इंतजामात में हमें रुकने के लिए हमने टीमों के लिए 3-4 जगहों का सिलेक्शन किया हुआ है, जहाँ ऑलरेडी सब सफाई चल रही है और हम लोग विजिट भी कर चुके हैं। जैसे एक NRSC है आपका, एस्ट्रो टर्फ पे हमारे डॉर्मेट्रीज हैं, वहाँ पे टीमें ठहरेंगी। स्विमिंग पूल पे है कुछ जगह, वहाँ पे टीमें ठहरेंगी। और यूनिवर्सिटी के कुछ क्वार्टर्स हमने ले रखे हैं, अगर टीमों की जरूरत होगी तो हम वहाँ उनको ठहराएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।